जमाना कदीम में पहाड़ों की दामन में बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव में गरीब मगर गैरतमंद आदमी अहमद अपनी बीवी जरीन और नन्ही बेटी हलीमा के साथ रहता था। अहमद वो आदमी था जिसकी हथेलियां सूरज की तपिश से जल चुकी थीं और पीठ पर मेहनत के निशान खुदे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर हमेशा शुक्रगुजारी की रोशनी रहती थी। खेत उसके लिए रोजी भी थे और आजमाइश भी। कभी बारिश कम पड़ जाती, कभी फसल को कीड़े लग जाते, मगर अहमद कभी शिकवा न कर। जरीन अक्सर उसकी पसीना भरी पेशानी देखकर कहती, अहमद थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, आराम तो कब्र में ही है, अभी तो बच्चों के लिए मेहनत का वक्त है। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उनके घर में मोहब्बत की रोशनी जलती रहती थी। एक साल गांव में सख्त सर्दी पड़ी, हवाएं यख बस्ता थीं और शाम ढलते ही दरारों वाली झोपड़ी में ठंड ऐसी दाखिल होती जैसे खंजर की नोकें जिस्म चुभ रही हों। उन्हीं दिनों अहमद को तेज बुखार हुआ। पहले पहल तो उसने इसे मामूली जुकाम समझा, मगर दूसरे दिन बुखार और बढ़ गया। तीसरे दिन वो खेत जाने के काबिल ही ना रहा। जरीन बेचैन होकर बोली, अहमद आज खेत मत जाना, मैं मौलवी साहब से दवा ले आती हूँ। मगर अहमद ने कमजोर आवाज में कहा, अगर आज ना गया तो खेत वीरान हो जाएंगे, हम क्या खाएंगे। मगर कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया। जरीन ने उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटा दिया। बेटी हलीमा बाप की बेबसी देखकर सहम गई और मां से लिपटकर रोती रही। गांव वाले भी अपने अपने कामों में मसरूफ थे, सबको अपनी भूख, अपने मसाइल। अहमद की बीमारी सिर्फ उसके घर तक महदूद थी। दिन गुजरते गए और अहमद की हालत बिगड़ती गई। जरीन हर दरवाजा खटखटाती, कभी मौलवी साहब, कभी गांव के हकीम के पास, मगर इलाज महंगा था और ये खानदान गरीब, पैसे कहां से आते। एक रात जब आसमान पर चांद बादलों में कहीं गुम था और ठंड अपने अरोज पर, अहमद की सांसें भारी होने लगीं। जरीन उसके सिरहाने बैठी दुआ मांगती रही, या अल्लाह मेरे घर के सहारे को ठीक कर दे, हम तन्हा हो जाएंगे। अहमद ने मध्यम सी आवाज में बीवी और बेटी को देखा, हाथ बढ़ाया मगर हाथ गिर पड़ा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठीं और फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं। जरीन की चीखें झोपड़ी की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंजी। हलीमा बाप की लाश से लिपटकर ज़ारो कतार रोती रही। ये गरीब घराना एक पल में यतीमी और बेवाही के अंधेरों में डूब गया। कल तक जो घर एक मर्द की मेहनत से चलता था, आज उसमें सिर्फ खामोशी और बेबसी रह गई। अहमद के इंतकाल के बाद इस घर की दुनिया बदल गई। वो झोपड़ी जो कभी अहमद की सांसों से जिंदा रहती थी, अब एक सुनसान कमरा लगती थी। ना खेत जाने की आवाज, ना फज्र में उठकर पानी भरने की चाव, बस खामोशी। और इसके बीच जरीन और हलीमा के सिसकने की आवाजें। जरीन रातों को जागती रहती, कभी वो अहमद की खाली चारपाई को देखती, कभी ठंडी राख से भरे चूल्हे को। गोया चूल्हा भी अहमद के साथ ही बुझ गया था। खाने को कुछ न होता, कभी पुराने अनाज के डब्बे में से थोड़ी सी गेहूं मिल जाती, कभी कोई हमदर्द औरत एक रोटी पका देती। मगर कब तक। फसलें खड़ी थीं, मगर उन्हें काटने वाला कोई न था। खेत जैसे अहमद के शोक में खामोश खड़े थे। घर में अहमद के दो ही बच्चे थे, एक बेटी हलीमा और दूसरा उसका छोटा बेटा सलीम। सलीम अपने बाप के मरने के बाद कुछ दिन तो खामोश रहा, मगर फिर एक दिन उसने माँ के चेहरे पर भूख और बेबसी की लकीर देखी। वो लकीर उसे अंदर से हिला गई। वो माँ के पास बैठा और धीमी आवाज में बोला, अम्मा हम कब तक यूं रहेंगे, मैं खेत कैसे संभालूं, ना बीज है, ना जानवर, ना औजार, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जरीन ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। सलीम की आंखों में वही अज़्म था जो अहमद की आंखों में जिंदगी के आखिरी दिनों तक रहता था। अम्मा मैं शहर जाऊंगा, वहां मजदूरी करूंगा, जो मिलेगा आपके लिए भेजूंगा। जरीन चौंक गई। शहर? बेटा वो हमारे जैसा गरीब देखता भी नहीं, लोग सख्त दिल हैं, वहां तन्हा कैसे रहोगे। सलीम बोला, अम्मा अल्लाह चाहेगा तो रिस्क मिल जाएगा, मैं अब बच्चा नहीं रहा, हमारे घर का सहारा बनना है। ये कहकर वो उठा, मगर उसकी आवाज में लर्जिश थी। वो शहर जा सकता था, मगर माँ को छोड़कर जाना, इससे बड़ा इम्तिहान क्या होता। रात भर सलीम जागता रहा, कभी आंगन में टहलता, कभी टूटी चारपाई पर बैठकर सोचता। जरीन उसे छिप छिप कर देखती रही। बाप के मौत के बाद बच्चा एकदम बड़ा हो गया था।
सुबह जब सूरज की हल्की किरणें झोंपड़ी में दाखिल हुईं, सलीम माँ के पास आया। अम्मा, मैं आज ही चलता हूँ, अगर देर की तो हम सब भूखे मर जाएंगे। जरीन का दिल कांप गया। वो सलीम के बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, लेकिन याद रखना, हलाल रोजी कमाओगे तो अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत डाल देगा। तुम चले जाओ, मैं अल्लाह पर भरोसा रखकर जी लूंगी। ये कहते हुए उसकी आवाज भर आई, मगर आंखें मजबूत थीं। माँ थी, दुख सहना जानती थी। सलीम ने अपना पुराना सा थैला उठाया, जिसमें सिर्फ 2 जोड़े कपड़े, 1 रोटी और बाप के समय का एक पुराना चाकू था। उसने माँ के हाथ चूमे, बहन के सिर पर हाथ फेरा और कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। हलीमा दौड़कर माँ से लिपट गई। अम्मा, भाई को रोक लो, वो अकेला जाएगा तो खो न जाए। जरीन ने आसमान की तरफ देखा, आंसू पलकों से बह निकले। बेटी, कभी कभी रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए दर्द के दरवाजे से गुजरना पड़ता है। सलीम दूर होता गया, रास्ते में धूल उड़ती थी, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी, घर की भूख खत्म करने की उम्मीद। यूं ये छोटा सा लड़का अपने घर की किस्मत बदलने के सफर पर निकल पड़ा। सलीम गांव के कच्चे रास्तों से निकलकर उस बड़े शहर में पहुंच गया, जहां बाजारों की रौनक, लोगों की चीख पुकार और ऊंची ऊंची इमारतें उसके गांव की सादगी से बिल्कुल अलग थीं। उसने ऐसा शहर पहले कभी न देखा था। लोग तेजी से चल रहे थे, दुकानदार ग्राहकों से झगड़ रहे थे और दूर कहीं से लोहार की हथौड़ी की तेज आवाज आ रही थी। सलीम ने धीरे से खुद से कहा, यही वो जगह है जहां मुझे मेहनत करनी है, जहां से अम्मा को पैसे भेजने हैं। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी, मगर कदम मजबूत थे। शहर में काम मिलना आसान न था। जहां भी जाता लोग उसकी उम्र देखकर कहते, अरे बच्चे, ये काम तेरे बस का नहीं, जा खेल कूद कर। मगर सलीम खेलने नहीं आया था, वो भूख के साथ लड़ने आया था। आखिरकार एक लक्कड़ मंडी में एक सख्त मिजाज बूढ़ा कारीगर मिला, जिसने कहा, ठीक है लड़के, अगर हिम्मत है तो ये लकड़ियां उठाकर अंदर रख दे, मजदूरी दूंगा, झूठ नहीं बोलता। सलीम ने बिना सोचे समझे सारा बोझ उठाया। लकड़ियां भारी थीं, हाथ की खाल छिल गई, कमर में दर्द हुआ, मगर वो रुका नहीं। शाम तक उसने पूरा गोदाम भर दिया। बूढ़ा कारीगर हैरान रह गया। अरे लड़के, तेरे अंदर तो आदमियों से बढ़कर जान है, लो ये मजदूरी रख। सलीम ने पहली बार शहर में पसीना बहाकर पैसे कमाए। उसके दिल में खुशी की हल्की सी कोंपल फूटी, उस घर के लिए जिसे वो छोड़ आया था। सलीम ने जैसे तैसे कुछ खर्च अपने लिए रखा, बाकी सब पैसे एक कपड़े में लपेटकर खत के साथ गांव भेज दिए। खत में सिर्फ इतना लिखा था, अम्मा ये थोड़े हैं, मगर अल्लाह ने चाहा तो अगली बार ज्यादा भेजूंगा, मेरी फिक्र न करना। गांव में जब जरीन के हाथ वो पैसे आए तो उसने अपनी चादर के पल्लू से आंखें साफ की। पहले तो उसने कुछ रकम अपने घर के लिए अलग की, मगर फिर सोचकर बाकी सब पैसे एक छोटे से थैले में डालकर घर से बाहर निकल आई। मोहल्ले में एक विधवा रहती थी, जिसके बच्चे कई दिन से भूखे थे। जरीन ने उन्हें खाना दिलाया। रास्ते में एक लंगड़ा बूढ़ा बैठा था, उसके हाथ में कुछ सिक्के रख दिए। 2 मुसाफिरों को रोटी पकाकर खिलाई। ये सब करते हुए उसके दिल में सुकून उतरता गया। हलीमा हैरत से देखती रही। अम्मा, आपने भाई के भेजे हुए पैसे बांट दिए, हमें भी तो जरूरत है। जरीन ने बेटी से कहा, बेटी तुम नहीं जानती, अल्लाह के नाम पर दिया हुआ कभी कम नहीं होता। ये सब हमने नहीं, अल्लाह ने रखा है। असली जमा तो वहीं है जहां से रज़क आता है। महीने महीने सलीम अपनी मजदूरी भेजता रहा, कभी ज्यादा कभी कम, मगर दिल से दिया हुआ। शहर में उसने हर तरह का काम किया, लकड़ियां काटी, भारी बोरियां उठाईं, गाड़ी चलाई, बाजार में सफाई की, मगर कभी शिकायत न की। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, ये गरीब लड़का नहीं, आग का बना हुआ है। और उधर गांव में जरीन हर महीने उसी मोहब्बत से पैसे लेकर अल्लाह के नाम पर खर्च करती रही। यूं लगता था कि उसने अपने बेटे की कमाई गरीबों की अमानत समझकर संभाल ली थी। घर में अभी भी गरीबी थी, मगर दिलों में नूर बढ़ता जा रहा था। कई साल गुजर गए। सलीम अब मजबूत हो चुका था, शहर के हर कूचे से वाकिफ और मजदूरी में माहिर। एक दिन उसने फैसला किया कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। उसके दिल में यह ख्याल था, अम्मा ने यकीनन बहुत पैसा जमा कर लिया होगा, हम अब अच्छा घर बना लेंगे। वो खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर दिल में उम्मीदें थीं।
लेकिन उसे अंदाजा न था कि उसकी माँ ने वो सारे पैसे कहाँ खर्च किए थे। कई साल बाद जब सलीम के कदम गांव की पगडंडी पर पड़े तो उसके दिल में एक अजीब सी मिठास थी। रास्ता उसी तरह कच्चा, पेड़ वही, झोपड़ियां वही, मगर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, जैसे वो बरसों की जुदाई के बाद अपनी असली दुनिया लौट रहा हो। घर के करीब पहुंचकर उसने देखा जरीन दरवाजे के पास बैठी रुई समेट रही थी। उसके बाल पहले से ज्यादा सफेद, चेहरा कमजोर, मगर आंखों में नूर पहले से ज्यादा था। सलीम ने लपक कर पुकारा, अम्मा। जरीन के हाथ कांप गए। उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर आए। मेरा बेटा, मेरा सलीम, क्या तू वाकई आ गया? सलीम ने मां के हाथ चूम लिए। फासले के सारे साल पल भर में मिट गए। कुछ देर बाद सलीम ने घर के अंदर नजर दौड़ाई। वही फटी हुई चटाइयां, वही टूटी हुई दीवारें, वही खाली डब्बे, सब कुछ वैसा ही था। वो हैरान रह गया। अम्मा, घर में तो कोई बदलाव ही नहीं। मैंने इतने साल पैसे भेजे, इतना सब कुछ, वो कहाँ गए? जरीन ने खामोशी से सर झुका लिया। सलीम ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अम्मा, मैंने अपनी जान तोड़कर कमाई की। मैंने सोचा था आपने पैसे जमा किए होंगे। कहाँ गए वो पैसे? ये सवाल बरसों की मेहनत, थकान और उम्मीद लिए हुए था। जरीन ने सलीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शान थी। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, कौन सा पैसा? मेरे पास तो कुछ नहीं। सलीम के चेहरे की रंगत बदल गई। क्या? मैं इतने बरस भेजता रहा और आप कहती हैं कुछ नहीं? आखिर हुआ क्या? जरीन ने घर के ठंडे चूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुमने जो भी भेजा वो मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। भूखों को खाना खिलाया, मुसाफिरों को ठहराया, विधवाओं का घर चलाया, यतीमों के लिए कपड़े लिए। फिर उसने सलीम की आंखों में देखकर वो जुमला कहा जिसने उसकी रूह तक हिला दिया, असल खजाना तो मैंने अल्लाह के पास रखा है, वहीं सवाल करना कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। सलीम कुछ लम्हों के लिए साख्त रहा, जैसे उसकी समझ ही ना आए कि माँ क्या कह रही है। अल्लाह? मगर अम्मा, मुझे अल्लाह कहाँ मिलेंगे? मैं किससे पूछूं? जरीन ने एक प्रासंगिक मुस्कान के साथ कहा, जा बेटा, रास्ते पर चलता जा, अल्लाह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उनसे पूछ लेना, सारा हिसाब वहीं है। ये जुमला किसी पहेली की तरह उसके दिल में गूंज गया। सलीम के दिल में बेचैनी थी। माँ के फर्क समझ ना आए, मगर वो कुछ कहे बिना घर से निकल गया। रास्ते पर चलते हुए वो खुद से बोलता रहा, आखिर माँ ने क्या किया और अल्लाह मुझे कहाँ मिलेंगे? फिर अचानक रास्ते में एक कमजोर, हड्डियों का ढांचा सा घोड़ा खड़ा नजर आया। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वो भी किसी सवाल का जवाब चाहता हो। घोड़े ने उसे देखकर कहा, ऐ इंसान, अगर अल्लाह को देखो तो कहना, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं, कहना मुझे ठीक कर दे। सलीम चौंक गया। उसने घोड़े को हमदर्दी से देखा और कहा, ठीक है, अगर अल्लाह मिले तो तुम्हारी बात भी पहुंचाऊंगा। और वो आगे बढ़ गया। घोड़े की फरियाद सुनकर सलीम आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं कौवे की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुद फिजा किसी राज को छुपाए बैठी हो। चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते झड़े हुए थे, शाखें सूखी और जड़ें बाहर निकली हुई थीं, गोया बरसों से किसी की तलाश में खड़ा हो। वो अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक पेड़ से एक भारी, थकी हुई आवाज आई, ऐ मुसाफिर, जरा ठहरो। सलीम चौंक कर रुक गया। पेड़ ने कहा, अगर तुम अल्लाह के पास जा रहे हो तो मेरी भी बात कहना। मैं दिन ब दिन सूखता जा रहा हूं, मुझे फिर से हरा भरा कर दे, वरना मैं मर जाऊंगा। सलीम ने पेड़ के सूखे तने को छुआ। वो जल्दी से बोला, ठीक है, अगर अल्लाह मिला तो तुम्हारी फरियाद भी पहुंचाऊंगा। पेड़ ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी बात सुनी हो। सलीम अपना सफर जारी रखता है। अब रास्ता पहाड़ियों की तरफ मुड़ रहा था। शाम होने को थी और दूर उफक पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एक बूसीदा मगर रोशन चेहरे वाले दरवेश पर पड़ी, जो चट्टान के पास बैठा था, हाथ में तस्बीह और आंखें जैसे किसी और ही जहान में गुम। उसके चेहरे पर सुकून था। दरवेश ने सलीम को देखकर मुस्कुरा दिया। कहाँ जा रहे हो बेटा?
सलीम ने बिना झिझक के कहा, अल्लाह से मिलने। मुझे पूछना है, मेरे पैसे कहाँ गए? और घोड़े ने कहा है उसे ठीक कर दे, और पेड़ ने भी फरियाद की है। मैं उन सब की बातें लेकर जा रहा हूं। दरवेश ने जोर से हंसी की, ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं, दानाई थी। बेटा, अल्लाह रास्तों में नहीं बैठा होता, वो दिलों में रहता है, और उसने तुम्हें यहां भेजा ताकि तुम्हें हकीकत समझ आए। सलीम ने हैरानी से पूछा, कौन सी हकीकत? दरवेश बोला, घोड़े को कहना, जब वो इंसान की सेवा करेगा, मेहनत करेगा, दौड़ेगा, तो खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगा। जिस चीज का काम है वही करे तो बेहतर होता है। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और पेड़ से कहना, इसके नीचे बहुत खजाना दफन है। जब कोई मेहनत करके उसे निकालेगा तो पेड़ खुद ब खुद हरा हो जाएगा, क्योंकि रिस्क की जड़ मेहनत है, और उस खजाने में बरकत उस वक्त तक नहीं जब तक कोई हाथ मिट्टी में न डाले। सलीम की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह सुनकर सलीम ने तुरंत पूछा, लेकिन दरवेश बाबा, मां ने जो कहा कि मेरे सारे पैसे अल्लाह के पास हैं, क्या वो ठीक कह रही थीं? दरवेश ने मोहब्बत भरी निगाह से देखा, बेटा, जो अल्लाह के नाम पर दिया जाता है वो कभी जाया नहीं होता। तुम्हारी मां ने सब कुछ ठीक किया। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जितना तुमने भेजा था। ये दुनिया की नहीं, ऊपर वाले की हिसाब किताब है। सलीम का दिल नर्म पड़ गया। वो दरवेश के फर्क में छिपी रोशनी महसूस कर सकता था। आखिर में दरवेश ने कहा, जाओ बेटा, घोड़े के पास जाओ और फिर इस पेड़ के पास। फिर देखना अल्लाह तुम्हें क्या देता है। तुम्हारा रिस्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सलीम ने आदब से दरवेश के हाथ चूमे और वापसी के रास्ते पर चल दिया। अब उसके दिल से बेचैनी खत्म हो चुकी थी। मां के फर्क, दरवेश की हिकमत, सब कुछ समझ आने लगा था। सलीम दरवेश से रुखसत होकर तेजी से वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से आया था। अब उसके दिल में उलझन नहीं थी, एक अजीब सी रोशनी थी, सुकून था, और ये यकीन कि अब हकीकत जल्द सामने आने वाली है। हवा भी जैसे साथ चल रही थी। अंधेरे में जा बजा जुगनू जल बुझ रहे थे। रास्ता वही था, मगर अब हर कदम उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था। कुछ ही लम्हों में वो उस कमजोर हड्डियों के ढांचे बने घोड़े के पास पहुंच गया। घोड़ा अब भी नीम तारीकी में खड़ा कांप रहा था, मगर जैसे ही उसने सलीम को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। घोड़ा बेचैनी से बोला, मुसाफिर, अल्लाह से मेरी फरियाद कही? क्या उसने कहा कि मैं कब ठीक होऊंगा? सलीम ने दरवेश के फर्क के शब्द दोहराते हुए कहा, हाँ, कहा था, और जवाब यह है कि तुम उसे कहना छोड़ दो कि तुम्हें बिना मेहनत के ताकत मिल जाए। तुम जब इंसान की सेवा करोगे, काम करोगे, अपने मकसद के लिए दौड़ोगे तो खुद ब खुद स्वस्थ हो जाओगे। जिस चीज का काम है उसी में उसकी जिंदगी है। घोड़ा ये सुनते ही खामोश हो गया। फिर उसकी आंखों में एक नई रोशनी उभर आई। उसने सर झुकाकर कहा, तो फिर ए मुसाफिर, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे काम दो, मुझे दौड़ाओ, ताकि मैं वापस मजबूत हो जाऊं। सलीम ने मोहब्बत से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा, लगाम थामी, और पहली बार घोड़ा उसकी चाल से दौड़ में बदल गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। थोड़ी देर बाद वो सूखे उदास पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी शाखें अब भी सिसक रही थीं। पेड़ ने सलीम को आते देखा तो उसकी सूखी टहनियां हौले से हिलीं। ए मुसाफिर, अल्लाह ने क्या कहा? क्या मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा या यूं ही मुरझाता रहूंगा? सलीम ने गहरी सांस ली और दरवेश का जवाब सुनाया, पेड़, अल्लाह ने कहा है, तुम्हारे नीचे बहुत खजाना दफन है। जब कोई मेहनत करके अपने हाथ मिट्टी में डालकर उस खजाने को निकालेगा, तब तुम हरे भरे हो जाओगे, क्योंकि रज़क बंद मिट्टी में नहीं, मेहनत में छुपा है। पेड़ पर जैसे बिजली सी दौड़ गई। पत्ते अभी भी सूखे थी, मगर आवाज मजबूत थी। तो फिर मुसाफिर, क्या तुम वो शख्स बनोगे जो मेरे नीचे से वो खजाना निकालेगा? सलीम पीछे नहीं हटा। वो घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ जमीन में गाड़े और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पत्थरों और मिट्टी के नीचे एक मजबूत लोहे की पुरानी सी संदूक नुमा पेटी नजर आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर चमकता हुआ सोना था। सोने के सिक्के, सोने की डलियां, ऐसा खजाना जो कई नस्लों के लिए काफी होता। पेड़ खुशी से कांप उठा। उसकी जड़ों में एक हल्की सी नमी दौड़ गई और पहली बार उसकी शाखें थोड़ा हल्का सा हरा रंग लेने लगी। शुक्रिया मुसाफिर, अब मैं फिर जिंदा हूं, अब मेरी सांसों में जिंदगी है।
सलीम ने खजाना घोड़े पर लादा, लगाम थामी और दोनों आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ रवाना हुए। घोड़ा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, पेड़ पीछे खड़ा हरा होने लगा था और सलीम के चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ वही पाता है जो हकीकत को छू कर आता है। सलीम घोड़े और खजाने के साथ घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला और आंखों में हैरानी व खुशी के आंसू लिए बेटे को देखा। सलीम, माँ, अल्लाह ने वो सब वापस दिया जो हमने उसके रास्ते में दिया था, बल्कि 3 गुना ज्यादा। माँ मुस्कुराई, हाथ उठाकर दुआ की, बेटा, जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। जितना दोगे अल्लाह उससे ज्यादा लौटा देगा। सलीम ने खजाने का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने की कसम खाई। माँ ने सिर हिलाया और दोनों खुशी व सुकून के साथ घर में दाखिल हुए। अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी जाया नहीं होता। जो दिलो जान से देता है, अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटा देता है।